तो यार प्लेसमेंट हो गया है और अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी टेक्नोलॉजी पे मेरे को ट्रेनिंग दी जाएगी या वो प्रोजेक्ट कौन सी टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होगा जिसमें मैं काम करूंगा। तो अगर यही सवाल आपके मन में भी है, इस वीडियो को पूरा देखना एंड मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के एंड पे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बने रहिए वीडियो के साथ। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक गाइस। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की टेक्नोलॉजी और प्रोजेक्ट एलोकेशन के बारे में कि किस तरह से आपको ये समझ में आएगा या क्या प्रोसेस है इसके पीछे कि किस तरह एक इंडिविजुअल को प्रोजेक्ट असाइन होता है। उस पूरे प्रोसेस को आज डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा क्लासिफिकेशन कर देता हूँ। सबसे पहली बात, दो कैटेगरीज बना लेते हैं। सबसे पहली कैटेगरी को मैं कैटेगरी नंबर C1 बोल देता हूँ और दूसरी को C2 बोल देते हैं। तो कैटेगरी नंबर जो 1 होती है उसके अंदर हमारे को जब हम कंपनी में प्लेसमेंट में बैठते हैं तो वहीं पे जो कंपनी का ब्रोशर होता है वो दिया हुआ होता है और उसी ब्रोशर में आपके रोल्स स्पेसिफाइड होते हैं। जैसे कि अगर आप मशीन लर्निंग पे काम करने वाले हो तो वहां पे लिखा हुआ होगा ब्रोशर के अंदर दैट दिस प्लेसमेंट इज फॉर मशीन लर्निंग। ओके, अगर बिग डेटा पे है तो बिग डेटा। इस तरह का जो सीन है बेसिकली हायर पैकेजेस के लिए होता है और आईआईटीज और एनआईटीज में ज्यादा देखने को मिलता है। बाकी जो कैटेगरी नंबर 2 है उसमें आती है हमारी जनरल कैटेगरी, जिसको मैं बोलूंगा जहां पे मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉल करते हैं कि जहां पे आपको कुछ भी जॉब का जो टाइटल है वो कुछ इस तरह का मिलेगा, एनालिस्ट, असिस्टेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर इंजीनियर ट्रेनी, ग्रेजुएट ट्रेनी। इस तरह के जो जनरलाइज्ड टाइटल्स हैं, जॉब टाइटल्स हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं कैटेगरी नंबर 2 में, जहां पर आपको ये डिफाइंड नहीं होता है, इनिशियली डिफाइंड नहीं किया जाता है कि आपके पास क्या रोल आने वाला है। तो अब बात कर लेते हैं कि इस कैटेगरी नंबर 2 में अगर हम एग्जिस्ट कर, देखिए कैटेगरी 1 की बात करूं तो कैटेगरी 1 में अगर आप हो तो आप काफी कुछ सॉर्टेड है, आपको ज्यादा सोचने समझने की जरूरत है नहीं क्योंकि टेक्नोलॉजी ऑलरेडी आपको पता है। अगर आप कैटेगरी नंबर 2 में लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सोचना और समझना बनता है कि हाँ कौन सी टेक्नोलॉजी में मुझे डाला जाएगा। ठीक है, समझ लेते हैं कि कैसे ये चीजें काम करते हैं। तो अगर आप लेट सपोज कि आप कैटेगरी नंबर 2 को बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे दो चीजें होती हैं जिनके ऊपर आपका जो मेजर टेक्नोलॉजी है वो डिपेंड करता है। सबसे पहली चीज होती है कि जब आप प्लेस्ड हो जाते हो इस कैटेगरी के थ्रू तो सबसे पहले आपको एक जनरलाइज ट्रेनिंग कराई जाती है। अब इस जनरलाइज ट्रेनिंग का मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर जो ट्रेनिंग है, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ट्रेंडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो बेसिकली लिनक्स यूज होते हैं। अब जो लिनक्स है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो आपको एक जनरलाइज ट्रेनिंग कराई जाएगी। मतलब जितने सारे स्टूडेंट्स वो असिस्टेंट और एनालिस्ट और ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पोस्ट पे हायर किए गए हैं उन सभी को एक जनरलाइज ट्रेनिंग कराई जाएगी लिनक्स के ऊपर। लिनक्स हो गया या दो चार ऐसे और सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, नेटवर्किंग हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, एक आध कोई लैंग्वेज सिखा सकते हैं। तो उस ट्रेनिंग में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस पे डिपेंड करता है कि आपको क्या मिलने वाला है। सबसे पहला पॉइंट, जब सबसे पहली चीज जिस पे ये चीज डिपेंड करती है वो है आपका ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि हर ट्रेनिंग के बाद हर कंपनी एक असेसमेंट कंडक्ट करती है जिसके थ्रू वो एक स्टूडेंट को या एक पर्टिकुलर इंसान को दूसरे से सेग्रीगेट कर सकते हैं। जिसका ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहता है उसको थोड़ा ज्यादा हाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रोल मिलता है कंपेयर करें अगर किसी कम स्कोर वाले इंसान से। सो दैट्स वन थिंग। दूसरी और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है आपका बैकग्राउंड, कि जैसे अगर आप कॉलेज से सेलेक्ट हुए तो आपने अगर अपने इंटर्नशिप में पहले से ही किसी कंपनी में किसी कोडिंग टाइप के प्रोफाइल पे काम किया हुआ है देन मोर चांसेस आर कि आपको कोडिंग का प्रोफाइल मिलेगा। अगर आपका कोई कोडिंग एक्सपोजर उतना ज्यादा नहीं है, आपने सिर्फ नॉर्मल तरह की कोडिंग की हुई है, आपको ज्यादा पता नहीं है कि फ्रंट एंड बैक एंड इन सब चीजों के पीछे क्या चल रहा है, किस तरह चीजें डिजाइन होती हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोडिंग वाला साइड ना देके वो लोग कोई और साइड देंगे। तो ये चीजें बहुत क्लियर होनी चाहिए आपके दिमाग में। तो अब समझने वाली बात यह है कि कई लोगों के दिमाग में ये भी चीज आ सकती है कि लैंग्वेज, देखो कंपनी लैंग्वेज स्पेसिफिक नहीं होती है, हर कंपनी अलग अलग तरह से काम कर रही है। जैसे अब ये जरूरी नहीं है, वो सिर्फ ये देखेंगे कि तुम्हारा कोडिंग एक्सपीरियंस है या नहीं। अगर कोडिंग एक्सपीरियंस तुम्हारा पाइथन में है, उनके पास अगर जावा है, तो वो सिर्फ ये देखेंगे कि इस इंसान के पास कोडिंग एक्सपीरियंस है। सो
उसको वो मैच कर देंगे। जैसे तुम्हारी प्रोफाइल है, कोडिंग दिख रहा है उसमें, तो वो उसको मैच करेंगे कोडिंग प्रोफाइल से, ठीक है। वो जावा पाइथन देखे बिना तुम्हें कोडिंग प्रोफाइल में डालेंगे। अब वो कोडिंग तुम्हें दूसरी लैंग्वेज है तो वो दूसरी लैंग्वेज तुम्हें सीखनी पड़ेगी, चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा। चेंज को अडॉप्ट करोगे तो आपका जो काम है वो आसानी से पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से दोनों कैटेगरीज में एलोकेशन होता है, ठीक है। इसी तरह से ट्रेनिंग का है, और जब ट्रेनिंग हो जाती है तो उसी तरह से प्रोजेक्ट का एलोकेशन है। ट्रेनिंग में भी यही है और प्रोजेक्ट में भी सेम चीजें हैं कि एक बार आपने ट्रेनिंग दे दी, सेम पर्टिकुलर एक फील्ड में ले लिया आपने ट्रेनिंग, सपोज आपको ट्रेनिंग के बाद मैप किया गया कोडिंग प्रोफाइल से, तो प्रोजेक्ट में वो लोग आपके प्रोफाइल के करस्पॉन्डिंग जो भी प्रोजेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है उससे आपको मैप कर देते हैं, फाइनली आपकी डिप्लॉयमेंट हो जाती है। तो मुझे लगता है कि इतना डिस्कशन अभी इस पॉइंट पे काफी है। बाकी मुझे पता है कि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा कंपनी स्पेसिफिक टॉपिक है, तो अगर आपको अपनी कंपनी से रिलेटेड कुछ पूछना है या लग रहा है कि हाँ इस मतलब मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो आप उस चीज को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी अगर आप चाहते हो कोई और टॉपिक्स जो कि मैं कवर करूं इसी तरह से, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, मुझे इंस्टाग्राम पे बताओ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा मैं। और बस बढ़िया है, अच्छा है। कोविड में अगर आपको जॉब मिल गई है, ज्वाइनिंग आ गई है, इट्स रियली गुड। और बस उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सेफ रहें और इसी तरीके से यार अपना लव एंड सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच।